तो ए ब्लॉक एलिमेंट की आज हम लोग बेसिक कुछ बातें करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये आप जानो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, बताओ? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट आपने सीखा, इसका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग ये बोलेंगे आईटीएम। क्या बोलेंगे? आईटीएम। अब देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बारे में बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, अच्छा पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? यानी सिंपल, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? एफ ऑर्बिटल में। कहाँ एंटर करेगा? एफ ऑर्बिटल में। यानी सिंपल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एफ ऑर्बिटल। ये बहुत सिंपल था। अब इंपॉर्टेंट यहां पे आता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो याद है आप लोगों को, NH2 सबसे पहले क्या भरेगा? s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल भरने के बाद फिर कहां जाएगा? d ऑर्बिटल। अब d में यहां इंपॉर्टेंट है n-1। याद है कुछ? d कहां से जाएगा? 0 से 1। इसके बाद n-2 f कहां से भरेगा? f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। कितने हो सकते हैं? 14। तो 1 2 क्या भरेगा? 14। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे नामांकन के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आउटर में है तो क्या बोलते हैं? अल्टीमेट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट। और एक माइनस अगर आपने कर दिया तो क्या हुआ? पेनल्टीमेट। एक और आपने अगर माइनस कर दिया उसका नाम क्या होता है? एंड पेनल्टीमेट। यानी तीन चीज। इसका नामांकन अगर हम लोग करें तो ये क्या है बेटा? अल्टीमेट सेल है। अल्टीमेट सेल। इसका नाम क्या है? बोलो? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। अब इसका नामांकन क्या है? एंड। यहां पे क्या लगा देंगे? एंड पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये जस्ट ट्रेलर है, बाकी मोर डिटेल्स आपको पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां आपको सीखना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, जीईसी हम लोगों ने पढ़ लिया। ए ब्लॉक एलिमेंट की अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसका दो पार्ट होता है। आप लोगों पढ़े होंगे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट आईटीएम, और दूसरा क्या है? सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या मेटल बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? 4F सीरीज। और इसको क्या बोला जाता है? 5F सीरीज। 5F सीरीज। ये सबको पता है ना? ए ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है? मेन फ्रेम पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। कहाँ पे रखा गया है? बॉटम पोजीशन पे रखा गया है। किसके फॉर्म में? दो पार्ट याद है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। सीरीज जो होता है, यानी जो फर्स्ट सीरीज है, इसका नाम क्या है? लेंथेनाइड्स। नाम क्या है? लेंथेनाइड्स। और इसका नाम क्या है? एक्टिनाइड्स। क्या नाम है बच्चों? एक्टिनाइड्स। तो ये दो पार्ट है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, जो मेन फ्रेम बॉडी पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। अभी भी क्या है? ये इसका ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आगे बात समझ में? बोलो। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनाइड्स में कितने एलिमेंट है बेटा? 14 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 14। और एक्टिनाइड्स में भी कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। यानी टोटल अगर पूछा जाए ए ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, तो कितने टोटल एलिमेंट है बेटा? 28 एलिमेंट है। अब बात आ गई सर कौन कौन है, तो अब यहां पे देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। लेंथेनाइड्स को लेंथनम के बाद रखा गया। कहां पे रखा गया? लेंथनम। क्या नाम है इसका? लेंथनम। और लेंथनम को क्या बोलते हैं? LA। क्या बोलते हैं? लेंथनम। यानी क्या है? 57। कहाँ? आफ्टर। वर्ड पे ध्यान दो, आफ्टर। लेंथनम यानी 57 के बाद। वर्ड पे ध्यान दो, इसके बाद। किसका? 57 के बाद। तो कहाँ? सेरियम। कहाँ से बेटा? सेरियम। 58 से लेकर 71। इसका नाम क्या है? लुटेटियम। क्या नाम है? लुटेटियम। LU। यानी कितना होता है? बोलो अभी क्या? 71। बात समझ में आ रही है? यानी 14 एनिम लेंथनम के बाद रखा गया, सेरियम से लेकर लुटेटियम तक। तब इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स, यानी लेंथेनाइड्स बोलते हैं। लेंथनम के बाद रखा गया इसलिए बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सेम एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होता है? एक्टिनियम के बाद रखा गया है। एक्टिनियम कितना होता है? 89। आफ्टर। वर्ड पे ध्यान दो, आफ्टर। ये सब आपको पीडीएफ मिलेगा, आप पहले समझो। ठीक है। एक्टिनाइड्स यानी एक्टिनियम के बाद, आफ्टर। तो कहां पे? थोरियम। थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए?
28 एलिमेंट हुए। जस्ट बेसिक हमने पढ़ाया एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, अब एक और इंपॉर्टेंट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों? +3। अब +3 क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप नंबर कहाँ पे है? 3 वाले में, याद आ रहा है? स्कैंडियम, स्कैंडियम, अरे स्कूटर या महला एक भूल गए, ठीक है। तो यहां पे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब यहां पे देखो दूसरा इंपॉर्टेंट, ये तो जस्ट यानी बेसिक था जो बोर्ड में नहीं आएगा, अभी भी बोर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। बोर्ड में क्या आएगा पहले से आपको पता है, और उसमें 3 क्वेश्चन रटा रटा आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। नेक्स्ट अगर हम बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने पढ़ा कितना होता है? +3। लेकिन इसके अलावा अदर भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन होता है तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया होगा समेरियम 2+, याद आ रहा है? समेरियम और वाइट्रिबियम 2+, यूरोपियम 2+, और एक इंपॉर्टेंट टर्बियम Tb4+ और सीरियम 4+। दोनों में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 4f14। कितना आता है? 4f14। और इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा? 4f0। अब थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग बात अगर आपको याद है तो ये कैसा है बोलो? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। और ये कैसा है? एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। यानी ये बात हमको इतनी बात समझ में आ गई, ये कैसा है बेटा? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रहा है? और ये कैसा है जल्दी बताओ? एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब समझना दोनों में बड़े इंपॉर्टेंट बातें। अगर फुलफिल्ड है और हाफ फील्ड है तो दोनों के केस में कैसा मैग्नेटिक नेचर होगा? डायमैग्नेटिक। और वो कलरलेस होगा या कलर्ड? कलरलेस। ये ट्रिक आपको पहले से पता है। यानी ये दोनों का दोनों, ये कैसा है बेटा जल्दी बताओ? कलरलेस। एंड दूसरा कैसा है? डायमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एंट्रेंस में मिलने वाला है, कौन सा कलर्ड बनाएगा और कौन सा कलर्ड नहीं बनाएगा। तो जहां जहां ये दिखाई देगा वो कलर्ड नहीं होगा और कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक होगा? क्योंकि भैया n तो है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डायनेमिक मोमेंट n की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 बोहर मैग्नेटॉन। याद आ रहा है? Bm बोहर मैग्नेटॉन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब एक और चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो हाँ या ना? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो क्या होता था? कैसा नेचर होता था? रिड्यूसिंग बिहेवियर। कैसा होता था? रिड्यूसिंग बिहेवियर। यानी ये है आपका रिड्यूसिंग नेचर बोल दो या बिहेवियर बोल दो। ये कैसा बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का या नेचर का होगा। इस पे हम लोग ऑलरेडी क्या है डी ब्लॉक वाले में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, याद आ रहा है? जैसे TiCl2 TiCl4 कौन सा कोवलेंट नेचर होगा और कौन सा क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। कौन सा एसिडिक बिहेवियर होगा, कौन सा बेसिक बिहेवियर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, ये जस्ट ट्रेलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट था, यानी बेसिक इंपॉर्टेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में वही सब कहानी है। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का पूरी थियरी मैंने आपको लिख कर रखा है, लेकिन ये मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कौन सा रेडियो एक्टिव है, थोरियम कहाँ यूज करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट 2 बातें आती है जो बोर्ड में, ये इतनी बात समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए था, बोर्ड में सब नहीं पूछा जाएगा। अब बोर्ड में क्या पूछेगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आ रही बात समझ में? अब कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? सिकुड़ जाना, कम हो जाना। अब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल क्लास 11 में पढ़ा होगा। साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा।
बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, बोलो, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है। अब देखो क्या ऐसा मैं बोलूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, बलून ले लिया, अब बलून को फूंक रहा हूं, सबको पता है उसकी साइज बढ़ेगी। अरे कितनी साइज बढ़ेगी, आपके पास पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी उसके अंदर सडनली चेंज होगा, यानी फट जाएगा। सेम चीज यहां पीरियोडिक टेबल में भी होता है। आप ऊपर से बोल रहे थे अरे सर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, सडनली कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, और इसी कॉन्ट्रैक्शन का नाम आपको बोल देता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्या बोल देगा, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब बोर्ड वाले हो तो कुछ तो लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल क्या लिखोगे, अब ये कौन सी पीरियड में है, लेंथेनाइट्स, और ये क्या है, एक्टिनाइट्स। कौन सी पीरियड में, 5th या 6th, और ये कौन सा, 7। अब 6 में गया तो कौन सा सीरीज होगा, 5D या 6D, बोलो 5D या 6D, अरे 5D। और 4F, तो वहां पे क्या होता, सडनली, ऐसा भी नहीं समझ में आता है तो क्या लिख दोगे, 32 इलेक्ट्रॉन का सडनली चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो और कौन बताएगा यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, चलो बताओ यार, कोई भी बताओ एक, हाँ बताओ। Sir, lanthanide contraction is the decrease in size of lanthanides हाँ। as the atomic number increases. This is due to poor shielding of 4f electrons. 4F इलेक्ट्रॉन्स। और अब शील्डिंग आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इन्होंने क्या बोला, शील्डिंग, पुअर शील्डिंग का मतलब घेराव बना लेना। बात समझ में आ रही है, कैसा बना लेना, घेराव बना, शील्ड करना, घेर लेना। बात समझ में आ रही है? या फिर 32 इलेक्ट्रॉन का चेंज करा दो, 64 इलेक्ट्रॉन का चेंज कराओ। और भाई आप भी बोलो कुछ, ठीक है, चलो और कोई बोलेगा। Decrease in size of actinoids as their atomic number increases. देखो एटॉमिक नंबर तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, खासकर वहां पे क्या बढ़ेगा, एटॉमिक वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, आसान भाषा में। बात समझ, साइज बढ़ेगा, यानी कुल मिला के क्या बढ़ेगी, क्या रेडियस हमेशा बढ़ेगा, नहीं, सडनली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कम होना। आया बेटा बात समझ में? बाकी डिटेल्स मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप डोंट वरी। बात समझ में आ रही है? फिलहाल आप इसका आप एक PDF भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये आपके लिए PDF हो गया, आप वहाँ से स्कैन कर लीजिए, जो भी मैंने पढ़ा है आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मिल गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ जो आपके लिए PDF है। सिंपल देखो यहाँ पे, ये है 12th A ब्लॉक एलिमेंट, सारे डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। ये देखो ए ब्लॉक एलिमेंट में जो हमने आपको की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, लेंथेनाइट सीरीज। अब देखो कहीं कहीं पे आइड्स मिलता है, कंफ्यूज मत होना, आइड्स नए वाले बुक में मिलेगा और पुराने बुक में क्या आइड्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कभी आइड बोलते हैं कभी आइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने आपको लिख के रखा है, जो जो हमने अभी आपको पढ़ाया। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो यार, ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे, लुटेटियम 3+4F14 होता है, ये डायमैग्नेटिक नेचर और कलरलेस होता है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। ये जो स्टार दिख रहा है यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप जरूर याद रखिएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बाकी देखो ये सब आपको पता है। और लेंथेनाइट एलिमेंट कैसा, नॉन क्या है, रेडियोएक्टिव इन नेचर। प्रोमेथियम याद करो, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। PM प्रोमेथियम कैसा होता है, रेडियोएक्टिव होता है और क्या होता है, मैन मेड होता है। इसको सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो पूरी लाइन बाय लाइन हमने लिखा है, एटॉमिक रेडिया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, देखो यही सब चीज़ है, अभी आपने पढ़ा, कुछ बच्चों ने भी आपको बताया होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपने देखो, कॉज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, सील्डिंग के बारे में इन्होंने एक बात बोला, सील्ड करने का मतलब क्या करना, घेराव कर लेना। तो सील्डिंग इफेक्ट कहाँ होगा, जो न्यूक्लियस के नज़दीक है, और न्यूक्लियस के नज़दीक कौन है बताओ, एस, यानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, एस में होगा। तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे अब मैंने लेंथेनाइट के मेटल्स जो है, तो अभी मैंने ITM वर्ड यूज किया था। मेटल्स जो है रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सिंपल। अब एक बहुत आसान भाषा में देखो, कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। हैलोजन क्या बनाएगा, हैलाइड। बोलो हाँ या ना, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा। कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनाएगा, कार्बाइड। वेरी सिंपल, बात समझ में आ रही सबको? तो ये सारा चीज यहाँ पे हमने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, और आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, किसी कोई डाउट? नो सर।
तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको मस्त आप प्रिंट करा लीजिए, और कोई डाउट होता है आप कमेंट कर मुझे बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।